हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम क्लास 12th हिंदी में गद्य साहित्य एंड काव्य साहित्य के कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हम। बहुविकल्पीय प्रश्न है एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो हमारा सही आंसर क्या होता है, आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल, अलका। तो हमारा सही आंसर हो जाता है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं। वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञे प्रेमचंद्र। तो किशोरी लाल गोस्वामी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंदुमती कहानी प्रथम कहानी भी से माना जाता है। ओके। नेक्स्ट, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। हमारा सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा इंदुमती। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। हमारा सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा का। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, उदय शंकर भट्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट, अजातशत्रु रचना की विधा है। संस्मरण, आत्मकथा, नाटक, जीवनी। तो अजातशत्रु किसकी है, ये है एक नाटक। सही आंसर क्या है, नाटक। नेक्स्ट, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। सही आंसर हमारा हो जाएगा कफन। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य, अज्ञे। नेक्स्ट, वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा, यात्रा वृतांत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह। नेक्स्ट, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक है वासुदेव सरल अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अज्ञे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल, जो कि हमारे हिंदी के चैप्टर्स में भी है। नेक्स्ट, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है कल्पलता में, पृथ्वीपुत्र में, कल्पवृक्ष में, मातृभूमि से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीपुत्र से। पृथ्वीपुत्र में हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये महाकाव्य हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, स्वर्णमाला पुरस्कार। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था।
हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये हमारी हो जाएगी भक्तिकाल की। नेक्स्ट, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट, तार सप्तक का कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। सही आंसर 1943। और फर्स्ट वाला कब हुआ था? 1943 में हुआ था। सेकंड हुआ था 1951, ये सेकंड वाला है। और थर्ड वाला है ये, थर्ड तार सप्तक। फोर्थ वाला है ये, फोर्थ तार सप्तक। नेक्स्ट, लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, अज्ञे जी की रचना है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, रश्मि रथी, हुंकार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन खा नंबर। नेक्स्ट, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरिजा कुमार माथुर की, सुमित्रानंदन पंत की। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सचिनानंद हीरानंद वात्स्याय की। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है? संयोग श्रृंगार, करुण, वियोग श्रृंगार, शांत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट, वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना, आश्रय दाताओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता। तो इनमें से हमारा सही आंसर है राष्ट्रीयता की भावना। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है? सबरपा, देवसेन, सरपहा, सरहपा, खुमार रासो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरहपा। नेक्स्ट, वीर गाथा काल की प्रमुख ये तो 2 बार आ चुका है, इसमें है राष्ट्रीयता की भावना। ओके, इसमें ये सही है। आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने। तो आप लोग बताइए किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ओके, नेक्स्ट, ज्ञानाश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। तो हमारे ज्ञानाश्रय कौन है? यानी ज्ञान जो देते थे वो कौन है? हमारे कबीरदास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो हमारे सूरदास, नंददास, नाभादास, रसखान। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभादास।
नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, रामबेला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राम बोला, सॉरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास, नंददास, नाभादास, रसखंड। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण शाखा के कवि नहीं है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा नाभादास। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। ये भी 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड अगेन। निम्नलिखित में से फिर वही क्वेश्चन आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है। रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? प्रिय प्रवास। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रिय प्रवास। कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है? आदिकाल युग, भक्तिकाल युग, रीतिकाल युग, छायावाद काल युग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है? आदिकाल युग, भक्तिकाल युग, रीति युग, छायावाद युग। सही आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद युग। नेक्स्ट, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम आगे चलते हैं। नीरजा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली चरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।